जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह शो पूरा आधा घंटा डेडिकेटेड है वायदा बाजार पे। और इस वायदा बाजार के शो के अंदर हम आज समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमको क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। पहले 5 बड़ी बातों से करेंगे शुरुआत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज की मेहमान शिवांगी शारदा, और इससे पहले हम आपके सामने उनसे चर्चा करें और आपको ये भी बताएंगे कि आपके जो रिपोर्ट कार्ड है पिछले दिन के मेहमान का वो क्या कहता है। तो पहले 5 बड़ी बातें। 100 अंकों के दायरे में निफ्टी इस समय है 17,000 के पार निकल रहा है। ज़्यादातर समय आज निफ्टी ने 17,000 के पार निकाला है। और एक और अच्छी बात है कि इंडिया विक्स अभी थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही कमजोरी है। अगर आज परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं, निफ्टी बार बार विद द हेल्प ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ये ऊपर आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ बड़े शेयर आज कमजोर होने के कारण या प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर है। फार्मा क्षेत्रों में आज जमकर खरीदारी होती दिख रही है। लुपिन आज का टॉप गेनर बना। इसके अलावा डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, बायोकॉन, अरविंदो फार्मा, ये कुछ एक बेहतरीन बड़े शेयर्स आज आपको अच्छे मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहे होंगे। चौथी बड़ी बात, विंडफॉल टैक्स घटने से आज ओएनजीसी करीब 5% दौड़ा। रिलायंस में भी हालांकि तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन उस तर्ज की तेजी नहीं है। 5G स्पेक्ट्रम, विंडफॉल दोनों का गेन आज अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो हर निशान में आके ही अभी ट्रेड कर रहा है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया विक्स ऊपरी स्तरों से करीब 5% आज ऊपर आ रहा है। हालांकि 21 के स्तर पर है। 20 और 21 इसके लिए नो ट्रेड जोन है। 20 के नीचे बुल हो जाता है और 22 के ऊपर आके बियर में कन्वर्ट हो रहा है। फिलहाल तो उसके बीच में अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहले रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। आज के मेहमान हमारे साथ फिर बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड चंदन तापड़िया का। कुछ बेहतरीन कॉल्स उन्होंने शुक्रवार को हमारे सामने रखी थी। 12 बजे के आसपास वो ग्रैंडनेस इंडिया हमको दे के गए थे। वो कह रहे थे कि शेयर अच्छा चल सकता है, आप इसकी क्लोजिंग चेक कर लीजिए, आज का भाव चेक कर लीजिए, आपको एक जोरदार रिटर्न इसके अंदर से मिला होगा करीब 5% का। कैनरा बैंक भी उनकी लिस्ट में था, करीब 3% का गेन वहाँ से। नाल को कह रहे थे खरीद के चलें, तो वहाँ से करीब 2% तक का गेन आपके अकाउंट में पहुँचा होगा। इसके अलावा निफ्टी और निफ्टी बैंक को भी लेकर उनका बुलिश व्यू स्टांस था और वो कह रहे थे कि ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा। कंडीशन के साथ उन्होंने हमको बाय कॉल्स दी थी और वहाँ से 1% तक का रिटर्न आपको मिला होगा। तो कुल मिला के हमारी जो कोशिश है कि बेहतरीन छठे कुछ अच्छे शेयर्स हम आपके सामने रखें। ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, क्वांटिटी कम हो, लेकिन वो बेहतर क्वालिटी के शेयर्स या फिर इंडाइसिस पे आप ट्रेड कर पाएँ। वो उसका रिपोर्ट कार्ड, उसका जीता जाता एक एग्जाम्पल है, उसकी एक मिसाल है। और हमारी कोशिश होती है हम हर रोज़ आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखें। किसी वजह से अगर नहीं रख पाते तो अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश आउट ऑफ 100 99.9% हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखते ही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे अब फटाफट से व्यू पॉइंट लेना शुरू करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे उनका स्टांस क्या है, अलग अलग शेयर्स पे वो क्या सोच रही है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सीरीज़ की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई। आपको पता ही है सितंबर सीरीज़ के अंदर करीब करीब हम 4% टूटे थे। अक्टूबर सीरीज़ का फर्स्ट डे, यानी कि सितंबर में फर्स्ट डे था 30 सितंबर को, उस दिन 50% रिकवरी हो गई थी जितना हम पूरे सितंबर में टूटे। आज भी अगर आप ओपनिंग देख रहे होंगे मार्केट की, एसजीएक्स निफ्टी के थोड़ा कम ही हम लपेटे में आ रहे हैं, बल्कि बाकायदा हम अच्छे से चल भी रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये कोई भी डिप अभी बाय करने के लिए है? ये छोटी सीरीज होगी सितंबर के मुकाबले। सितंबर की तो 35 डेज की सीरीज थी। जी नमस्कार डिम्पी जी। और पहले तो सभी को एक दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम इंडेक्स की बात अगर करें तो निफ्टी में हमने देखा है कि जो एक शानदार सा पुल बैक मूव देखने को मिला था पहली दिन के सीरीज पे, आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ा नीचे आवा है इंडेक्स। पर अच्छी बात ये है कि नीचे के स्तर से भी हम वापस पुल बैक देखने और जो सेटअप है वो काफ़ी कंडीशनल बन चुका है। हमने देखा है कि फ्राइडे के एक पुल बैक मूव के बाद फ़ॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण जो है निफ्टी आज थोड़े प्रेशर में है। तो जो सेटअप है वो क्लियर बाय का ही है, पर फ़ॉलो अप बाइंग के मिसिंग होने के कारण थोड़ी बहुत मोमेंटम यहाँ पे लॉस्ट होती जा रही है। तो एक रेंज में कामकाज करने की एक संभावना रहेगी इंडेक्स में। तो यहाँ पे 16,950 और 17,167 ये 2 लेवल्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट करेंगे। ये जो लेवल्स मैं बता रही हूँ वो मेक और ब्रेक की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स निकलते ही यहाँ पे तेज़ी कर सकते हैं। 16,950 को
तोड़े तो वहां पे हम सेल साइड में आ सकते हैं। तो काफी एक कंडीशनल स्टांस बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा सेटअप है वो पॉजिटिव की तरह टर्न हो रहा है, पर ग्लोबल मार्केट्स का जो प्रेशर है वो हमारे पे अभी भी बना हुआ है। तो काफी संभल के ट्रेड करें और स्टॉप लॉस जरूर एक स्ट्रिक्ट मेंटेन करके ही ट्रेड करें। ओके ठीक है। फिलहाल आप ये तो कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर स्टांस अपना बुलिश रखे, क्योंकि ये मोमेंटम बैक टू बैक नहीं बन रहा, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी बार बार नीचे डिप्स पे आके मिलेगी। अभी आप जो देख पा रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर बाकायदा डिस्काउंट है, इस सीरीज़ के अंदर 9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, इसका मतलब है बिल्डअप तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। बैंक निफ्टी पे भी आप करीब 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख पा रहे हैं। शिवांगी, कोई क्रिटिकल लेवल्स हैं जिसके ऊपर बाय या फिर सेल करना चाहिए? अगर आप बैंक निफ्टी के हैं तो वो भी बता दीजिए, अगर निफ्टी के वो भी बता दीजिए, ताकि हम वो फिर एक टारगेट और स्टॉप लॉस की प्लेट बना पाएँ उसके अकॉर्डिंग फिर। जी, निफ्टी के लिए 16,950 नीचे के लेवल्स बन रहे हैं और ऊपर 17,167 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह ऐड करेगा। और क्योंकि इंडिया विक्स इतनी हाई है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक केयरफुल स्टांस लेके चलना होगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्लियर कट बाय नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक जो सेटअप है वो ठीक से बना नहीं है इसमें। तो यहाँ पे नीचे के स्तर अगर 38,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। ऊपर 38,500 के ऊपर अगर सपोर्ट अगर होल्ड करता है इंडेक्स, तभी तेजी हमें देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस जो है वो 38,888 के लेवल्स पे हम देख सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें तो निफ्टी में कंपैरेटिवली एक बेटर स्टांस बन रहा है बाय का, पर वो भी एक काफी एक कंडीशनल सेटअप है, क्योंकि इंडिया विक्स इतना हाई है। ठीक है, लेकिन फिर भी लेवल्स जो आपने दिए हमने उसी लेवल्स को कन्वर्ट कर दिया। आपने 16,950 बोला एज अ स्टॉप लॉस, हमने कन्वर्ट किया। आपका टारगेट है 17,200 के अंडर अंदर में, यानी कि 17,200 से आप कहले कहीं भी एक बराबर प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। छोटे छोटे मूव आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे और 167 है, एक्चुअली ये प्रीवियस डे हाई भी है। तो अगर आप यही लेवल्स के आसपास अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। 16,950 आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी भी अगर हमने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन कन्विक्शन का लेवल निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज थोड़ा उभर के आ रहा है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जितना गेन आज आना चाहिए उतना अभी तक आ नहीं रहा है। ये एक चिंता की बात भी है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये 102 दिन में ये अपना बेस बनाने के बाद तेज़ी से चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं, हम 17,200 को भी पार कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिलायंस, क्योंकि 12 से 13% वेटेज इंडेक्स पे सिर्फ रिलायंस की है। खैर आगे बढ़ रहे हैं, इंडाइसिस से थोड़ा बाहर निकलते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं और फटाफट से जरा शेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिर मैंने आपको ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो दे दिए, अब सीधा सीधा स्टॉक्स की बारी है। तो आज पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ल्यूपिन और इंडियन होटल्स दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे ताज़ा खरीदारी बनती हुई दिख रही है। इंडियन होटल्स थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आज ये 3.38 3.37 के आसपास से चला और अब 3.42 आ चुका है। ल्यूपिन पे तो आज 5% का मूव है। शिवांगी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए और बताइए क्या करना चाहिए। जी, लुपिन और इंडियन होटल्स दोनों ही काफी शानदार आज मूव देखने को मिल रहा है इसमें। इनफैक्ट आज का मेरा एक ट्रेडिंग कॉल इंडियन होटल्स में ही था, तो उसकी जिक्र मैं अभी कर देती हूँ। इंडियन होटल्स में अगर हम देख रहे हैं तो 95% तक का रोल ओवर देखने को मिला है प्रीवियस सीरीज में, जो एक काफी पॉजिटिव स्टांस एक्ट कर रहा है। ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली फ्रेम में, और अगर हम देखें तो जून से कंटिन्यूसली ये स्टॉक चलते गया है डिस्पाइट जो है मार्केट के विपसॉस के। तो यहाँ इंडियन होटल्स काफी अच्छा है, इसमें एक खरीदारी की सलाह रहेगी। 355 तक के टारगेट्स बन रहे हैं इसमें, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 336 का। 155 रुपये के आपके टारगेट, 336 रुपये का स्टॉप लॉस है। ल्यूपिन आप कुछ इस पे ट्रेड देंगे या फिर सिर्फ इंडियन होटल्स ही रखें, इन दोनों में से कोई एक शेयर में से? जी, अगर फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें तो लुपिन में ऑलरेडी हमें काफी अच्छा रनअप देखने को मिल गया है। तो जो एक और फार्मा स्टॉक है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जिसका जिक्र हम कर लेंगे थोड़ी देर में। ओके ठीक है, तो आप थोड़ी देर में हमको उस शेयर के बारे में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन होटल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। जैसे शिवांगी भी बता रही थी, मैं आपको अगर चार्ट के ज़रिए वो दिखा भी पाऊँ तो आपको दिख जाएगा और आप वो सारी चीज़ें नोटिस करेंगे इंडियन होटल्स के अंदर। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन वाले चार्ट लेके आइए और आपको दिखेगा 355 का टारगेट पहला। तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पहला ग्रोथ वाला शेयर है, कभी ये शेयर थका ही नहीं, कभी हारा नहीं, कभी फटीक इसके अंदर नहीं आई है। तो इस तरह के जब बेहतरीन शेयर आपके अकाउंट में आए, इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल कीजिए।
ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। 355 आपका टारगेट है यहाँ पे, 336 आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अब आप आइए दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे और। पहला, दूसरा वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे शिवांगी ने भी कहा कि एक तो इसका रोल ओवर का नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे और साथ ही साथ ये फेस्टिवल सीजन का भी एक अच्छा प्लेयर है। आगे चल के अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। इंडियन होटल्स आपकी लिस्ट में 355 आपका टारगेट, 336 आपका स्टॉप लॉस है। आपकी स्क्रीन पे टारगेट स्टॉप लॉस आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर और लेके आते हैं, टाटा कम्युनिकेशन और BEL। ये शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर है। शिवांगी जरा चेक करके बताइए इन दोनों शेयर्स में क्या करना है। जी बिल्कुल। अगर हम टाटा कॉम और बीएल का दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अगर कंपेयर करें तो इसमें एक देखने को मिल रहा है कि जो लोअर जोन्स पे आके सपोर्ट लेते हुए आगे दोनों स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, पर दोनों ही में हम देख रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो दोनों ट्रेड्स में इतना कन्विक्शन नहीं बेहतरीन महसूस हो रहा है। तो हम इस दोनों स्टॉक्स में वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर हम बीएल की बात करें तो यहाँ पे एक मुझे लग रहा है 105 का एक लेवल है जो एक इम्पोर्टेंट है। 105 क्रॉस करते ही इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार मेरे को लेवल वापस से बताएंगे ताकि हम उसको प्लेट पे क्लियर कर दें। बाय का ठप्पा तो हमने बकायदा लगा दिया कि इट्स बाय कॉल फॉर यू। ठीक है, आप मेरे को ये बता दीजिए कि अभी लेवल्स एक बार वापस से क्लियर कीजिएगा। जी, टाटा कॉम की बात कर रहे हैं? जी जी जी, उसी की। ओके, टाटा कॉम की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। शुरू तो हुआ है, शुरुआत हुई है, पर जो वीकली स्ट्रक्चर है वो अभी भी जो है थोड़ा नेगेटिव के साइड में है। तो यहाँ पे एक टर्न अराउंड होना मोमेंटम के साथ जरूरी है। 1200 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिकता है तो ये बाय है। ऊपर हम 1240 1260 तक के एक टारगेट देखने को मिल जाएंगे 1200 के बाद। बाद आप कह रहे हैं कि 1240 1260 का टारगेट है, लेकिन 1200 के बाद है। फिलहाल इसको फिर छोड़ दे, बाय के हम एक व्यू पॉइंट तो लेते हैं, लेकिन इसको हम टारगेट स्टॉप लॉस में कन्वर्ट ना करें, छोड़ के चल सकते हैं इसको शिवांगी क्या? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर आप मेरे को BEL के वापस से जरा लेवल्स बताओ आप। फिर मैं जरा BEL के लेवल्स आपके से वापस पता कर रहा हूँ। जरा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो 105 के ऊपर यहाँ पे जो है ये स्टॉक अच्छी प्रदर्शन दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है लोअर लेवल्स पे। एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है पर मोमेंटम लैकिंग है, तो 105 के ऊपर ये स्टॉक बाय कर सकते हैं। फिलहाल तो भी एक रेंज के अंदर एक स्टॉक है। एक और चीज़ शिवांगी की जिस बयान से हमको समझ में आ रही है वो एक गैप है इसमें, जो छोटा सा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 105, एक बार मेरी शीट सामने लेके आइए, 105 106 के आसपास आपको एक गैप दिखेगा। ये गैप को एक्चुअली फिल करने के लिए भी आ सकता है ये, और अगर ये फिल हो जाता है तो फिर आप एक नई जर्नी की तरफ आ जाएंगे। ये जो मैं गैप आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ इस समय, साइडवेज कंसोलिडेशन है, 50 दिन की एवरेज है उसके आसपास, यानी कि ये खराब अपने आप को नहीं करना चाहता। और इससे पहले भी ये हमने डेली चार्ट्स लगा रखे हैं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई खास बड़ी कोई दिक्कत आई नहीं है। अपनी 100 और 200 दिन की एवरेज को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जब जब ये डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है तो उसने कंसोलिडेट करके फिर से बड़ी तेज़ी दिखा दी है मार्केट के अंदर। ये आप देख पा रहे होंगे, रिसेंटली ये 50 दिन की एवरेज के ही आसपास का सपोर्ट ले लेता है और फिर नया हाई की तरफ बढ़ता है। कोई बड़ी बात नहीं कि टारगेट आपको 115 तक का मिल जाए। तो फिर शिवांगी यही काम करें, 105 के ऊपर आके इसको खरीदें। जी बिल्कुल। ठीक है, इन डेट के स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? मान लीजिए 105 के ऊपर आके मिल जाता है तो ये। जी, अगर 105 के आसपास अगर हम खरीदारी कर रहे हैं तो 108 109 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं और 103 का हम स्टॉप लॉस लगा के इसमें कामकाज कर सकते हैं। क्या ये स्टॉप लॉस और टारगेट की प्लेट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। BEL हमने इसमें से एक शेयर छोड़ दिया, टाटा कम्युनिकेशन। नजरिया बुलिश रखें बट ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए कल जब रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे तो उसमें आप BEL ही सिर्फ देखेंगे, टाटा कम्युनिकेशन नहीं। दूसरी बात, ल्यूपिन और इंडियन होटल्स में से इंडियन होटल्स में कन्विक्शन थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडियन होटल्स का स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। इससे पहले हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा भी की हुई है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पे कन्विक्शन शिवांगी का थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए निफ्टी पे
आपका टारगेट होगा 17,200 से जस्ट थोड़ा सा पहले और 16,950, यानी कि 17,000 के नीचे जाते आपके स्टॉप मिलने लगेंगे और 17,150 के ऊपर आते आपको रेजिस्टेंस मिलने लगेंगे। इस रेंज का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस टारगेट के साथ एक सौदा आपको दे दिया गया। अब तक जो शेयर डिस्कस हुए हैं वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, आप चाहें तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आगे बढ़ें, अब जरा आ जाते हैं शॉर्ट्स की कैटेगरी पे, यानी कि आज के मंदी वाले शेयर्स। अपोलो टायर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई। ये शेयर्स बहुत चले थे, चाहे वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हो, सीएट हो, अपोलो टायर्स हो, इस सब के सब शेयर्स बहुत चले हुए थे। अभी आज 9%, 9 रुपये नीचे 3-3.5% की गिरावट है। एम्फेसिस में भी आज थोड़ा नुकसान है क्योंकि आईटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और अगर आईटी नहीं भी करेगा तो कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, मार्केट बिना आईटी के भी चल के मजबूती रख सकता है। शिवांगी, आपकी रिकमेंडेशन एम्फेसिस और अपोलो टायर्स? जी, बिल्कुल। अपोलो टायर्स की अगर हम बात करें तो टिम्पी जी, जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। अगर वीकली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट लेवल को सरपास नहीं किया है इसने। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिल रही है हायर ज़ोन्स पे, पर यहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझना है। अगर एम्फेसिस की बात करें तो ज़रूर ये जो है सपोर्ट ज़ोन्स के आस-पास ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक, तो ज़्यादा यहाँ पे डाउन मूव नहीं देखने को मिलेगा। पर यहाँ इमीडिएटली 1960 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट साइड में। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और स्टॉप लॉस हम बनाए रख सकते हैं 2140 का। 2140 का एक स्टॉप लॉस है आपका। अच्छा, ये इसमें टारगेट क्या होगा एम्फेसिस में, अगर 2140 का स्टॉप है तो? का शिवांगी, एम्फेसिस के बाद लेवल्स वापस से बताएंगे आप? जी, बिल्कुल। अगर एम्फेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं वो हम 1960 तक का एक नीचे देखने को मिल जाएगा, और 2060 तक के एक स्टॉप लॉस लगाएँगे हम। आपको ये शेयर वीक लग रहा है। मैं दो हिस्सों में इस शेयर को दिखाना चाहूँगा आपको, उसके बाद मैं आपको ये भी शेयर दिखाऊंगा कि अपोलो टायर्स पे क्यों अभी एक कन्विक्शन नहीं बन रहा कि आप इसको शॉर्ट करें। पहले आप लेवल्स नोट कीजिएगा, 1960 आपके लेवल्स हैं, और फिर आपको एक स्टॉप लॉस वापस से प्लेट दिखाई ताकि स्टॉप लॉस अच्छे से नोट हो जाए। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, इसका कोई भी तेज़ी फिजल आउट हो रहा है, ख़राब हो रही है, 2060 स्टॉप है। अब आप दिखाइएगा क्यों, इसको मैं आपको सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते चलिएगा। देखिए, ये एक ब्रेकडाउन का एरिया बना इसके अंदर, ठीक। इससे पहले का कंसोलिडेशन था, डीप कंसोलिडेशन हुआ था, एक गैप है, गैप को भरा नहीं, नीचे गया था, एक साइडवेज कंसोलिडेट हुआ, जिससे ऐसा लगा कि शेयर अपने लोस को प्रोटेक्ट कर लेगा और ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ तक की होती है, यानी कि 2600 तक आता। उससे पहले ये 50 दिन के एवरेज पे इसने धराशायी हो गया, अपना मन तोड़ दिया, वापस से नीचे हो गया। अब ये अपने फ्री होल्ड एरिया के अंदर है, जहाँ पे कहीं भी और बहुत नीचे के लेवल्स तक भी जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है ये 1600 लेवल्स तक भी चला जाए एम्फेसिस, क्योंकि फ्री फॉल है अभी। रिसेंटली कोई भी नियर बाय का भी सपोर्ट वगैरह इसके पास नहीं है, और वॉल्यूम में भी कुछ ऐसा बड़ा उछाल आपको नहीं दिख रहा जिससे ये कहे कि टर्न अराउंड हो जाए। ये तो है एम्फेसिस की बात। आपको इसके अंदर जो ट्रेड लेना है, आपके स्टॉप लॉस टारगेट एक बार वापस से स्क्रीन पे लेके आइए, आपको उससे क्लियर हो जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। अब आ जाइए दूसरे शेयर्स की तरफ, वो है अपोलो टायर्स। आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अपोलो टायर्स का एक बार चार्ट, और अब आप जरा देखिएगा अपोलो टायर्स पे क्यों शिवांगी कह रही है कि इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग का सौदा है। 3 से 3.5% की गिरावट है। आप देखेंगे इसने जिस जगह पर रेजिस्टेंस एक्चुअली लेना चाहिए वहीं पे लिया है। ये इसके प्रीवियस हाई बने हुए हैं, ये आप पूरा हिस्सा देख पा रहे होंगे, और उसके बाद एक स्ट्रांग एक वर्टिकल मूव होने के बाद उसी जगह पर आके वापस रुक गया। प्रॉफिट बुकिंग होने पर जो पहले रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमने हरी लाइन आपके लिए ड्रॉ की हुई है। इसलिए इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, और साथ में 50 दिन की एवरेज सपोर्ट भी देगी। वॉल्यूम में ऐसा कुछ बेस नहीं है, अगर ये ऐसा नहीं भी ब्रेक करता तब भी साइडवेज मूव इसके काम आएगा, और इसको जल्दी जल्दी नीचे ही नहीं जाने देगा, जो हम आपके सामने साइडवेज मूव ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है शिवांगी, आप हमें जरा शेयर्स बता दीजिए। एक शेयर तो ऑलरेडी आपने हमारे साथ कॉमन कर ही लिया है, वो था इंडियन होटल्स का। दूसरा आप एक और फार्मास्यूटिकल्स का शेयर बताना चाहते थे। जी, बिल्कुल। यहाँ पे सिप्ला जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछले 5 हफ्तों से ये हायर हाइज़ बनाते जा रहा है, और अपने 50
डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। पूरे फार्मा स्पेस पे हम देख रहे हैं काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो ये स्टॉक जो है काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 1180 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1120 का। ओके ठीक है, 1120 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप सिप्ला को भी देख सकते हैं। तो आपकी लिस्ट में अगर शेयर्स अगर आप फार्मास्यूटिकल्स के देखें, एक तो सिप्ला थोड़ा डिफेंसिव इन शेयर आपके पास है। अगर आप चाहें तो थोड़ा इंडियन होटल्स को रख सकते हैं, ये एग्रेसिव शेयर हो गया, ये तेज़ी वाले शेयर्स हैं। अगर आपको वीक शेयर ढूंढ रहे हैं या फिर किसी भी सेलोन राइज में मिल रहा है, वो शेयर है एम्फेसिस का। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर रिकमेंडेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। एक शेयर में चलते चलते स्पीड से पता कर लेता हूँ, शिवांगी आप जरा चेक कीजिएगा, वो है डिविस लैब। क्या डिविस लैब के अंदर एक छोटे से प्रॉफिट के लिए आया जा सकता है या फिर छोड़ दें? जी, डिवीज लैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक सेटअप है, वो अभी टर्न अराउंड हो रहा है और काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इससे बेटर मुझे लग रहा है बाकी फार्मा स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। ओके ठीक है, डिविस को आप छोड़ दे दीजिए, कोई बात नहीं। कम शेयर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो आप पे पक्के शेयर्स होने चाहिए, बजाय नंबर ऑफ शेयर से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अच्छे क्वालिटी के कम शेयर से कई बार ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हर बार ही मिलता है। ठीक है शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पे एक ब्लॉक डील भी हुई है, इसके बारे में अगले कार्यक्रम में आपको पता लग जाएगा कि इस ब्लॉक डील के बाद आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना चाहिए। 10 लाख शेयर कम नहीं होते। आईसीआईसीआई बैंक बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।